इस देश में शिक्षा को कैसे बर्बाद किया जा रहा है और इस देश के छोटी कम्युनिटी के लोग, खासकर इस देश के वासी जिन्हें ओबीसी एसटी आदिवासियों के रूप में कहा जाता है और माना जाता है, राजनीतिक तौर पर बहुत उपयोग हो रहा है, लेकिन इन्हें भारत की राजनीति और तरक्की में हिस्सा हर जन जन तक पहुँचाना, कांवड़ लेने मत जाना, तू ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तू ज्ञान का दीप जलाना, मानवता। दरअसल ये कविता रजनीश गंगवार जी की है, जो ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने बच्चों को बताया कि पढ़ने की उम्र में आपको धार्मिक कर्मकांड और पाखंड में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कांवड़ यात्रा जाते ही तमाम उपद्रवी जो उस भावना से जाते हैं, एक तो इनिशियल स्टेज पर नशे करते हैं और लोगों को खाने के बिल के नाम पर उनके संप्रदाय और तमाम तरीके के रेस्टोरेंट को तोड़ने लगते हैं। बस इन्हीं चीज़ को सादगी के साथ सिखाने के साथ बच्चों पर जिस तरीके से इन्होंने कविता बनाई, बस उसी कविता के बिहाफ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने इन पर केस दर्ज कर दिया। और ये ओबीसी एसटी आदिवासी यानी कि बहुजनों के ऐसे शिक्षित व्यक्ति हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी तक प्रोफेसर बन गए। इनसे पहले लक्ष्मण यादव साहब और डॉक्टर रितु के साथ वही किया गया। ऐसे कई प्रोफेसर हैं जो ओबीसी समाज को जगाने की कोशिश कर रहे थे और पाखंडवाद को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर धीरे धीरे कर एक एक कर एफआईआर दर्ज कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में किस तरीके से एक यादव समाज के व्यक्ति को कथा वाँचने पर कितनी बुरी तरीके से एफआईआर दर्ज किया, उसकी बेइज्जती की, अपमान किए। यानी कि आप सद्भावना और जागरूकता जैसे विचारों को आगे नहीं बढ़ा सकते। पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों का ये हाल कर दे रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की शासन। अब सोचिए इनकी मंशा क्या है। दूसरी तरफ तमाम बाबा हैं जो किस तरीके से बता रहे थे, इटावा में जो व्यक्ति जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया है तमाम अपर कास्ट के लोगों के द्वारा कथा बाँचने के तौर पर, उन्होंने गलती की थी, कथा नहीं बाँच सकते। भगवान के ऊपर उनका कॉपीराइट हो सकता है, लेकिन व्यक्ति विशेष में स्किल है तो उसे ज़रूर सुना जाना चाहिए और कथा बाँचने की अनुमति भी होनी चाहिए। लेकिन तमाम एजेंट जो बाबाओं के वेश में, चाहे वैशाखी नंदन हो या तमाम भूरे पीले नीले वस्त्र पहनकर घूम रहे हैं, उन्हें पता है कि ओबीसी समाज को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। पहले तो शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दी। अब 5000 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद कर 3000 से ज़्यादा ठेके खोले जा रहे हैं, और जिन ग्रामीणों ने विरोध किया उसी ज़िले के सारा प्रशासन वहां लगाकर ठेके सुचारू रूप से चलाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक तरफ शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, दूसरे ओबीसी एसटी आदिवासियों के पढ़े लिखे शिक्षित तमाम प्रोफेसरों को जेलों में ठूंस रहे हैं। लेकिन रजनीश गंगवार जी ने बिल्कुल पीछे हटने की कोशिश नहीं की। अब तो बहुजन समाज के तमाम पढ़े लिखे सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे तमाम प्रैक्टिस वकील इनके पीछे पड़ गए। उत्तर प्रदेश की सरकार की जड़ हिलाकर रख दी। अब आप ही सोचिए, आपके बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षित ना बने। पहले यूनिवर्सिटियों में एक साल में एक बार ही फीस ली जाती, अब सेमेस्टर वाइज बांट दिया गया, जिससे यूनिवर्सिटी में 2 बार फीस ली जाएगी और आपके बच्चे सीधे तौर पर अच्छे शिक्षित व्यक्ति न बन सकें, पूरी कोशिश की जा रही है पाखंडवादियों द्वारा। तो ओबीसी वालों कब